Jai Hind everyone. In this video we will discuss spotting errors. Means that बच्चों कि हमें अब एरर डिटेक्शन देखना होगा गिवन सेंटेंस में कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। और आपके एग्जाम में रिलेवेंटली 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एक्स और वाई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यदि आप इन्हें सही कर देते हैं तो जेन्युइनली बच्चों ये मानना कि आप और बच्चों से ज्यादा लीड ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। ये टॉप 111 हम एरर्स देखने वाले हैं और ये कंप्लीट ग्रामर के पोर्शंस को कवर करने वाली हैं। याद रखना बच्चों, यदि आपको कॉन्सेप्चुअल या फिर चैप्टर वाइज एरर्स या आपको पढ़ना है तो हमारी और वीडियोस देख सकते हैं। बस ये एक रिवीजन पैटर्न के हिसाब से, जैसे कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो आप उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हो और कर सकते हैं। और एक चीज करना, आप जैसे ही आपको आगे क्वेश्चन दिखाई दे तो पॉज करके पहले खुद देखना कि उसमें एरर क्या है और उसके बाद आगे की वीडियो देखना ताकि आपको क्लियरिटी ज्यादा हो। बाकी यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और किसी भी क्लास की कोई भी पीडीएफ अपडेट या नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद भी यदि आपके को कुछ भी क्वेरी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और आप मॉक टेस्ट और वगैरह सब, मतलब हर चीज आपको वहां पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इस चैनल के आगे आने वाली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, आते हैं हम इस क्लास में और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को आप पोज कीजिए, पहले खुद देखिए कि इसमें एरर क्या हो सकती है, उसके बाद वीडियो को देखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि क्या आपने सही बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। अब देखिए बच्चों, रेगुलरली है, यदि कुछ इस तरीके के वर्ड आते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा। तो इसलिए हम इसमें फर्स्ट में एरर मानते हुए स्टार्टिंग में लिखेंगे हैव यू बीन डूइंग। ओके, एरर है हमारा फर्स्ट पार्ट में। मैं आपको एरर ही नहीं बताऊंगा, इसके इंप्रूवमेंट भी बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी हो। सेकंड क्वेश्चन, द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड वन आफ्टर वन। अब देखिए बच्चों, हमने देखा कि वन आफ्टर वन नहीं होता, वन बाय वन होता है, वन बाय वन। तो आपने ये फ्रेज पढ़ी होगी कि एक के बाद एक का निकलना, इसका मतलब है वन बाय वन। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। अब इसमें एरर देखना कि कहां पर एरर हो सकती है आपके हिसाब से। आई वॉज एबल टू एडवाइज, अब देखिए बच्चों ये टू है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाते हैं, इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो टू के बाद क्या आता है, वर्ब। तो यहाँ पर ये जो होता है एडवाइज वो होता है नाउन, और वर्ब की स्पेलिंग क्या होती है जो एडवाइस को शो करती है, तो एडवाइज VISE होती है जिसे नाउन कहते हैं। और ये होते हैं मतलब वर्ब कहते हैं, और ये होती है नाउन। तो हमें टू के बाद वर्ब चाहिए थी, इसलिए हम एडवाइज इसका यूज करेंगे। तो गलत मत कर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। अब हमें बताना है कि इसमें क्या एरर होने वाली है कि जब भी हम डिस्क्राइब की बात करेंगे ना, डिस्क्राइब तो अबाउट नहीं आएगा, सीधा हम करेंगे कि द पोएट डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन से द आएगा, उससे पहले द आता है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, आप पोज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में एरर देखिए, उसके बाद देखिए कि आपने सही प्रिडिक्ट किया था। व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम, आपने कर लिया। देखिए हम जब भी कंडीशन सेंटेंस बनाते हैं उसमें दो या दो क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती, कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती। तो इसमें जो कंडीशनल वाली सेंटेंस होता है वो तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में, और नेक्स्ट वाला होता है सिंपल फ्यूचर में। तो हम कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर में, तो व्हेन आई शैल सी नहीं आएगा, व्हेन आई सी हिम आई शैल टेल हिम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा। अब मैंने नाउन वाले चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से बताया कि ये सीजर्स हों चाहे स्पेक्टिकल्स हों
और इसके बाद और भी होते हैं वर्नाकुलर्स। तो ये सब क्या होते हैं, बाइनोकुलर्स, ये सब क्या होते हैं, ये टू पेयर में होते हैं, तो इन्हें हम प्लूरल यूज करते हैं, प्लूरल। तो इसके बाद आर का आना बिल्कुल सही है, प्लूरल कहलाता है। जैसे पैंट हुई तो पैंट हम सिंगुलर यूज नहीं करते, हम पैंट्स यूज करते हैं। पजामाज हुए तो पजामाज बोला जाता, पजामा नहीं बोला जाता। ऐसे शॉर्ट तो शॉर्ट्स बोला जाता, शॉर्ट नहीं बोला जाता। तो जिसमें भी दो पार्ट डिवाइड हो, दो पार्ट जुड़े हुए हों, तो उसे हम प्लूरल मानते हैं और एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आर बिल्कुल सही था। बट नेक्स्ट आए ऑन द टेबल बिलोंग्स, तो बिलोंग्स गलत है, यहाँ पर बिलोंग होगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम एस सी आई एस का यूज करते हैं, एस सी आई ई एस का यूज करते हैं, किसके लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, वर्ब में लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम प्लूरल का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए एस आई एस नहीं आएगा, सिर्फ सीधा बिलोंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। अब हमें इसमें एरर बतानी है कि एरर क्या होगी। देखिए, आई मे बी एबल टू अटेंड तो ठीक है, बट यहाँ के बाद टू नहीं आएगा, टू अटेंड द फंक्शन बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आएगा। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन में हमारी एरर थी। अब एरर आप मार्क कर लेना, मैं सीधे आपको इंप्रूवमेंट बता रहा हूँ कहाँ या फिर क्या आ सकता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट हो। 8th क्वेश्चन, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। अब मैंने आपको प्रीवियस कई सारी क्लासों में आपको डिस्क्राइब किया है कि एंटर के बाद जब हम फिजिकली किसी रूम में, हॉल में कहीं भी एंटर कर रहे हो, तो एंटर के बाद इनटू नहीं लगाते, हम सीधा लिखते हैं एंटर्ड, उसके बाद सीधा आएगा ऑब्जेक्ट द रूम, द चीफ गेस्ट एंटर्ड द रूम। लेकिन जब भी बात आएगी इंटरफेयर करने की, तो इंटरफेयर में हम इनटू का यूज करेंगे, ये मैं आगे बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, I was not at the last meeting and neither was you। अब देखिए, यहां से लिखा था I was not at the last meeting, बिल्कुल सही है, and neither was you। अब ये you आ रहा, तो was जो आया वो you के लिए आया, तो you के लिए तो were का यूज करते, neither were you। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारा, द पुअर मैन poisoned him and his own children। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम द पुअर का सेंस नहीं ले सकते कि प्लूरल है। यहाँ पर जो प्लूरल मैन था, जिसने, जो पुअर मैन था जिसने अपने आप को जहर दिया था, वो सिंगुलर है, उसको स्पेसिफिक करने के लिए द का यूज हुआ है। तो द पुअर मैन बिल्कुल सही है, पॉइजनड। अब पॉइजनड कभी भी मतलब ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, हिमसेल्फ आएगा, हिमसेल्फ। तो यहाँ पर होगा the poor man poisoned himself and his own children। next 11th क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि आगे आने वाली और क्लासेस आप देख सको और अपना एग्जाम क्लियर कर सको। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है जॉन, आई एंड हरी, और आपने एक रूल पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 2 3 1 और 1 2 3, 2 3 1 और 1 2 3। अब ये 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसके हिसाब से जब हमारा जनरल केस हो या फिर गुड सेंस हो, तो हम यूज करते हैं 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन जब बैड सेंस की बात की गई हो, जब मिस्टेक की बात की गई हो, जब आता है हमारा 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर देखिए, जॉन थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, और हरी सेकंड थर्ड पर्सन है। तो यहाँ से हमने देखा कि फिनिश्ड स्टडीज है, मतलब जनरल केस है, गुड सेंस है, और गुड सेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे, 3 2 3 1। अब 2 नहीं है, लेकिन 3 पहले आएंगे, तो यहाँ पर आएगा जॉन, हरी एंड आई, एंड आई। तो एरर यहाँ पर है, आई यहाँ पर जाएगा और हरी इससे पहले आएगा, तो सही होगा जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद किसी का कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है बच्चों। बस आपका एग्जाम निकलना चाहिए, इसके लिए हम तैयार हैं और अपनी मेहनत भी आपके लिए ही है। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग। अब देखिए, सिस्टर्स वेडिंग है क्योंकि शादी किसके, सिस्टर की, टुमारो। इज नॉट इट, अब आपने पढ़ रखा होगा क्वेश्चन टैग में, तो इज नॉट इट नहीं आएगा क्योंकि यू है, तो इज नॉट यू, या फिर आर नॉट यू का यूज करेंगे। अब आर नॉट यू, या फिर देखिए
आर नोट ना आकर विल का क्या हो जाता, वुड, वुडंट, वुडंट यू, इस तरीके से। तो सही हमारा होगा वुडंट यू, थर्ड में हमारी एरर है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। अब देखिए, अब स्टार्स हैं, द स्टार्स है प्लूरल था, तो आर बिल्कुल सही है, बट द मून है, और द मून क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के बाद आर का क्या काम है, यहाँ पर आएगा इज। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, ही वॉक्ड 10 miles बाय फुट। अब बाय फुट आ गया, तो बाय फुट नहीं होता, अगर हमें कुछ भी कवर करना होता है पैरों के द्वारा, हम लिखते हैं ऑन फुट। 15th क्वेश्चन, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज नॉट। अब देखिए बच्चों, यदि हम किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, बुरे हैं, तो उसमें हम प्रीपोजिशन इन का यूज नहीं करते, एट का यूज करते हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। यदि आप स्टूडेंट्स, यदि आप इस चीज को फॉलो नहीं करें कि पहले आप खुद पॉज कर रहे हो वीडियो को, उसके बाद देख रहे हो कि एरर कहाँ पर होगी, तो फिर गलत कर रहे हो, आपको कम सीखने को मिलेगा। तो बेहतर है आप स्टॉप करके पहले खुद एरर को मार्क कीजिए, फिर देखिए क्या सही मार्क की थी आपने, तो बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16th क्वेश्चन। इसी तरीके से हम 111 प्लस क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 111। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। अब देखिए, ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट में ही एरर लग रही है या फिर कहां पर है, देखिए द पुलिस, आप सभी को पता होगा, नहीं तो आप अब से ध्यान रखिए, जो पुलिस है वो होती है प्लूरल, तो द पुलिस हैज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। क्लियर। 17 क्वेश्चन, बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। अब देखिए बच्चों, बोथ है और यहाँ पर सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, सब्जेक्ट, जब एंड हमारे सब्जेक्ट को जोड़े तो उससे पहले भी सब्जेक्ट आएगा, तो मी तो ऑब्जेक्ट होता है, तो मी नहीं आकर क्या आएगा, बोथ आई एंड माई सिस्टर। 18th क्वेश्चन, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और जरूर करना आप इस पीडीएफ को, एग्जाम से पहले 2 एक बार कर जाना, आपके इसी में से एरर लगने वाले हैं। ही इज जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। अब आप देखिए, जो भी लास्ट में वर्ड होता है ओ आर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, तो उसके बाद देन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, टू का। वेरी गुड। मोस्टली वही एरर्स हैं जो आपको जनरली पता होनी चाहिए या फिर आपने पढ़ा भी होगा, तो धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इस वीडियो को देखते जाएं और याद करते जाएं, रिवाइज बहुत अच्छा होगा। हैड यू वर्ड हार्ड यू विल हैव पास्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन आया, हैड यू वर्ड हार्ड, मैंने आपको कंडीशन सेंटेंस में पढ़ा रखा है, यदि कंडीशन सेंटेंस वाला हैड में, तो ये विल नहीं होगा, वुड होगा, विल नहीं होगा, वुड होगा, तो वुड हैव पास्ड। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 meters above the sea level। अब हमें बताना था द कैपिटल ऑफ यमन, तो यमन की कैपिटल यहाँ पर जो दारा बिल्कुल स्पेसिफिक है, इज सिचुएटिंग नहीं आएगा, इज सिचुएटेड होगा, इज सिचुएटेड, तो वो कंटिन्यूअस में बनकर पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा, सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। अब रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड, अब याद रखना बच्चों, सैड के बाद तो टू आता है, सैड टू, बिल्कुल सही है, यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सैड टू ऑब्जेक्ट, ये सही है, बट टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, तो टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, सीधा आएगा रवि टोल्ड हिज फ्रेंड। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वाज इन यूएसए। अब आप सभी को पता होगा कि 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, जैसे मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और लोनलियर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके लिए हमें एक कंपैरेटिव डिग्री हटाना होगा, हम सीधे लिख सकते हैं आई एम लोनलियर हेयर देन आई वाज इन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ड्यू टू द हैवी रेन्स आइस द शिप ड्रोन्ड इन द मिडल ऑफ ओशन। अब यहाँ पर बहुत अच्छा एरर आई है, देखिए बच्चों, ड्रोन्ड, जब हमें बात की जाती है कोई लिविंग थिंग्स डूब रहा हो,
तो उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं ड्रॉ और ड्रू, सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रोन, ड्रोन। तो ये तो है लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। और जब नॉन लिविंग थिंग्स डूब रही हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम सिंक, सिंक, सैंक और संक। ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर जो ये शिप था वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम ड्रोन नहीं संक का यूज करेंगे, सैंक, सेकंड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब बात आ गई, समझिए इन चीजों को नोट करते चलना और रिवाइज भी करना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। 24th क्वेश्चन, 24th है हमारा, वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। अब यहाँ पर एरर कहाँ पर होगी, आपने देख लिया होगा पॉज करके, अब मैं बताता हूँ एरर कहाँ पर है। इन द होटल, अब यदि कोई होटल स्पेसिफिक होता या होटल का नेम दिया हुआ होता तो हम बात भी करते, द आएगा नहीं, इन अ होटल, किसी एक होटल में रुके थे वो, जो अनजान है। तो जो डिफाइन नहीं है उससे पहले इनडिफाइनाइट आर्टिकल आएगा, जो डिफाइंड होता है उससे डिफाइनाइट आर्टिकल आता है। क्लियर, आप हमारी और क्लासेस देख सकते हैं इन डाउट को क्लियर करने के लिए। मैं तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और एग्जाम के आसपास इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। अब देखिए बच्चों, जब भी प्रीपोजिशन की बात आएगी ना तो प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगता है, और हु क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज ना करके हम यूज करेंगे हुम का। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। 26th क्वेश्चन, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। अब बच्चों याद रखना, पहले टाइम इमेमोरियल से पहले सिंस का यूज होता है, बिल्कुल सही है, बट वो टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता, टाइम इमेमोरियल होता है, बहुत सदियों से चलती आ रही प्रथा। 27th, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। अब आप सभी को पता होगा बिफोर और आफ्टर का केस क्या होता है, मैंने कमांडो सीरीज में बिफोर और आफ्टर आपको पढ़ाया भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा बिफोर होता है उससे पहले वाले में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो आफ्टर होता है उसके बाद वाले में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो दो क्लोज होती हैं, फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज। तो हम इसमें फर्स्ट क्लोज में यूज करेंगे हैड रीच्ड, हैड रीच्ड, ये सही होगा। क्लियर, चलिए 28, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट था स्टूडेंट्स वो था वन, तो इसका जो पोजेशन होगा तो वो भी तो देयर ना होकर क्या होगा, वंस, वंस पेरेंट्स। 29th, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थोरोली। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव केस था, तो ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो हमें कैसे लिखना होगा, 3 और 1 के पेयर में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे ही एंड आई। तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट। 30 क्वेश्चन, ही इज फैटर देन मी। अब देन मी नहीं होता बच्चों, देन आई होता है, ही इज फैटर देन आई। तो हम कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से करते हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट है बट हमें यूज किसका करना था, सब्जेक्ट का, तो इसलिए हमने आई का यूज करा, ही इज फैटर देन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। अब यहाँ पर आया यू एंड ही। अब देखिए बच्चों, यू क्या है, प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद और एंड क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पर ही नहीं आएगा, ही की जगह क्या आएगा, हिम का यूज होगा। तो देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड हिम। नेक्स्ट 32, दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। अब देखिए आर का यूज हुआ है, इसका मतलब एरर्स बिल्कुल सही है, प्लूरल है, बट यहाँ पर दिस नहीं होगा, दिस होता है सिंगुलर के लिए, तो हम यूज करेंगे दीज, दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। 33, आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, यह नोट कर लेना कि आइदर और में
जो नियरेस्ट वर्ब के पास होता है ना सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग उस वर्ब को यूज किया जाता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आइदर और हो या नाइदर नोर हो, तो लास्ट वाला हमारा वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट माना जाएगा। तो ज्योति क्या है, सिंगुलर, तो हैव नहीं यूज होकर क्या होगा, हैज का यूज होगा। डन। चलिए 34, माई अंट वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। तो फर्स्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, तो हम यूज करेंगे द। माई अंट वाज द फर्स्ट टू गेट डिग्री। नेक्स्ट देखिए अब 25, 35, 35 क्वेश्चन क्या है, ही इज माई ब्रदर इज नॉट इट। अब यहाँ पर इट फिर से आ गया, नहीं जी, इज नॉट इट के यूज नहीं होगा, इज नॉट ही का यूज होगा, इज नॉट ही। 36, ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग। अब बिल्कुल सारे बच्चे बता सकते हो कि एडिक्टेड के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होती है टू, तो विद नहीं होगी, टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट 37, he said that he will meet at the restaurant। अब यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट कि यहाँ पर सैड आ रहा है, सैड का मतलब पास्ट, तो नेक्स्ट भी आने वाले सब पास्ट में बनेंगे क्लोज, तो यहाँ पर विल ना आकर क्या आएगा, वुड मीट, वुड मीट। 38, हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे। अब यस्टरडे आ रहा है, और एक चीज बात याद और रखना स्टूडेंट कि जब भी यस्टरडे का यूज होगा तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट का यूज करेंगे, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट का, ठीक है, सेकंड फॉर्म। तो 100 रुपीज नहीं आएगा, रुपी नोट होगा, 100 रुपी नोट। 39 पर चलते हैं हम। 39 क्वेश्चन है, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। तो आप सभी को पता होगा हैविंग नहीं होगा, क्या होगा, हैव का यूज होगा। हैव क्यों, जब भी पोजेशन की बात आएगी तो हैव, ओन और अदर चीजों में हम आईएनजी नहीं लगाते, और पोजेसिंग वर्ब्स होती हैं उन्हें मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैविंग नहीं होगा, हैव होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, वी शुड अवॉइड टू प्रोमिस दैट वी मेक। अब अवॉइड बाय का मतलब होता है बचना, मतलब यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, अवॉइड बाय। तो आगे से एक चीज को नोट करें कि अवॉइड के बाद बाय का यूज करते हैं हम, अवॉइड बाय फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन की मैं एक क्लास और लेकर आने वाला हूँ बच्चों आप सभी के लिए। 41, माई कजिन सिस्टर इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। अब आप सभी जानते हैं कि कजन के बाद ना तो ब्रदर ना सिस्टर कुछ नहीं होता, सिर्फ सीधा आएगा माई कजन इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे। अब यहाँ से बता दिया कि वो सिस्टर ही रही होगी, मतलब फीमेल रही होगी, इसलिए तो यहाँ पर हम सिस्टर का यूज नहीं करेंगे, माई कजन का यूज होगा। नेक्स्ट 42, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। अब यहाँ पर आया कि यू आर ऑलवेज डूइंग। अब कभी भी मिस्टेक से पहले डूइंग नहीं आता, मेकिंग आता है, मेक मिस्टेक होता है ना, उसी तरीके से, तो मेकिंग, यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। 43, 43 क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। अब यहाँ पर देखिए कि क्या मुंबई की कंपैरिजन हैदराबाद से हो रही है, या फिर द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, मुंबई के क्लाइमेट की हो रही है। तो यदि जब हमारी कंपैरिजन मुंबई के क्लाइमेट से हो रही है, तो यहाँ भी हैदराबाद का क्लाइमेट आएगा, तो जिसके लिए हम यूज करते हैं दैट ऑफ, दैट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ हैदराबाद। 44, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कंपैरिजन एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से बस कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पर हम या फिर उसे बताते हैं तो ए का यूज नहीं करते, द बोलते हैं। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 45, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रिफरेबल टू अ पेन। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एरर क्या होगी, एरर है यहाँ पर बताया था कि प्रिफरेबल खुद में एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले मोर का यूज नहीं होगा, सीधा आएगा माय, इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू अ पेन। 46, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। अब बताइए जी, ईच है,
तो ईच हमारा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, ईच एवरी, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंगुलर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर प्ले नहीं होगा, यहाँ पर यूज करेंगे वर्ब का प्लेज, क्योंकि सिंगुलर के लिए ऐसे ही एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट 47, ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स, देखिए ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, बिल्कुल सही है, बट हम मानेंगे किसे, कंसीडर ईच वन। तो ईच वन क्या होता है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब, तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वोज, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, आई बोट 2 स्लीपर्स। अब 2 स्लीपर्स कहेंगे या अ पेयर ऑफ स्लीपर्स कहेंगे, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, स्लीपर, और या फिर ये कह सकते हैं कि 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो एरर कहां पर है हमारा, बी पार्ट में, तो पेयर का यूज करते हैं हम। 49, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। अब जब भी स्टूडेंट आप लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट संडे देखें ना, तो उसमें यूज होने वाली जो वर्ब होगी वो पास्ट इंडेफिनिट होगी, सिंपल पास्ट होगी, तो इसलिए हम हैव को कट कर देंगे, सीधा लिखेंगे दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक। 50 क्वेश्चन, देयर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब यहाँ पर जानते हैं कि फ्यू आता हमारा काउंटेबल के लिए, काउंटेबल थिंग्स के लिए, बट टाइम जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम लिटिल का यूज करेंगे, आ लिटिल, आ लिटिल। तो देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। यहाँ तक बात है, इसमें हमने 50 कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक चीज से आपको बता देता हूँ, एक चीज कि यदि आप एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और हमारे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम से ऐड होना चाहते हैं, जैसे कि उसमें हम पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट की गाइडेंस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि आप भी डेडिकेटेड हो अपने एग्जाम के लिए। और मैं श्योरिटी देता हूँ बच्चों, उसमें चाहे 30 स्टूडेंट्स हो, 50 हो, चाहे 100 हो, 90% सिलेक्शन के चांस होंगे आपके, और 100% कह सकता हूँ यदि आप दिए हुए वर्क को, टास्क को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो यदि आप ऐड होना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, मैं खुद मॉनिटर करूंगा आपको कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड। अब मैंने पहले ही बताया था कि ईच वन क्या होता है, सिंगुलर, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज या हर आएगा। अब बॉयज, गर्ल्स के लिए हर, बॉयज के लिए हिज, तो हम हिज को ज्यादा प्रीफर करते हैं, हर को कम करते हैं, बट दोनों ही सही है। 52 क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। अब नाइदर हमेशा यूज होता है सिंगुलर के लिए, के कोई भी नहीं, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हैव की जगह क्या होगा, हैज का यूज होगा। 53, वन ऑफ दीज बुक्स। अब वन ऑफ आ गया कि वन की बात कर रहा है, तो वन की बात हो रही है तो हैव नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, हैज। गुड, आप सभी इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे और आपको श्योरिटी हो रही होगी कि हाँ एरर तो यही थी और हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एरर डिटेक्शन में होती है, तो मैं उस एरर डिटेक्शन को ही खत्म कर दूंगा। माई आपके मतलब डर बिल्कुल खत्म हो जाना कि हाँ ऐसे करते हैं। तो माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। अब आप खुद बताइए सर, देखो कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट क्यों आएगा, एक्सपेक्टेड आएगा। क्लियर जी, अब आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे। कोई नहीं बच्चों, टूल्स होते हैं, धीरे धीरे हम यूज करना सीख जाएंगे, और एरर्स लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। सी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट सी वाज फेसिंग। अब इसमें एरर बतानी है कि एरर कहाँ पर है। देखिए रेयरली है, तो रेयरली होता है बच्चों एक नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव के बाद दूसरा नेगेटिव नहीं आता, तो यहाँ पर लिखेंगे सी रेयरली अप्रोच्ड एनीबडी, एनीबडी, जो एक पॉजिटिव वर्ड है। 56 क्वेश्चन, मिस्टर कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्पररी विथड्रॉल फ्रॉम सर्विस। अब देखिए द कुमार, नहीं मिस्टर कुमार द कैशियर, अब एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है,
तो सिंगुलर के लिए आर का नहीं इज का यूज होता है। बात है समझ में? आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे सेशन को और अच्छे तरीके देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप सही करके आओगे यार, कोई बात नहीं। और इंग्लिश से इतने नहीं डरते, जब तक आप इस चैनल को फॉलो करते रहेंगे इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा आपका। सजनी हैड इंफीरियर इन दिस मैटर। अब इंटरफेयर है, तो इंटरफेयर के बाद क्या आएगा? अब आप पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हेड, तो हेड इंटरफेयर है, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आनी है कि सर थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड आएगी तो हम इंफीरियर लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर जी। नेक्स्ट 58, आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव इनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। अब जेरेमी विल नॉट हैव है, तो अभी मैंने बताया था जैसे हेड होता है वैसे ही होता है बच्चों, हैज, हैव और हैज, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो बीन के फॉर्म में हो या फिर अदर वर्ब हो। तो यहाँ पर जो सेव आया वो भी नहीं आएगा, वो क्या आएगा? सेव्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। अब बताइए क्या हो सकता है? सी ऑलवेज इनवाइट, अब सी क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए इनवाइट नहीं इनवाइट्स होगा। सी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू डिनर। 60 क्वेश्चन, दर्शन विद ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट पैलेस। अब बताइए जी, वेंट आ गया, अभी बताया था हेड के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, तो क्या होगा? गोन होगा। सिंपल एरर है जो प्रीवियस ईयर आई हुई हैं और आ सकती हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। अब ट्रूथ से पहले द का यूज होता है बच्चों, द आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, और पहले लाई होता है, तो इनमें भी एरर आती है आपकी। 62 क्वेश्चन, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए नीतू है सिंगुलर, तो इसके बाद हैव नहीं, क्या आएगा? हैज होगा। गुड। 63, ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पिटिशन। अब इसमें हमें बताना है कि एरर क्या है। एरर होगी हमारी एक्कोलेट्स। अब जो सेवरल एक्कोलेट थे वो जीतने का कार्य पहले हो चुका है, मतलब वर्क पहले हो चुका है, तो यहाँ पर हम वोन लिखेंगे, वोन मतलब फर्स्ट में एरर होगी। ही बोन मतलब उसने जीत लिए हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो सकते, थर्ड फॉर्म। 64 है हमारा, द बैलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। अब देखिए कटिंग द स्ट्रिंग नहीं, वो धीरे धीरे नहीं काट रहा होगा, तो एज सुन एज द मैन कट द स्ट्रिंग, कट द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसमें आप क्लियर थे कि हाँ, ही वोन, वोन का मतलब सेकंड फॉर्म का यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन, 65, he wonder for a moment if he had mistaken the direction। अब इसमें क्या आएगा? वॉन्डर। अब वॉन्डर्ड, तो जब लास्ट वाले में हमारा हैड मिस्टेकन होना तो पास्ट परफेक्ट, तो उससे पहले वाली क्लोज में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट, तो वॉन्डर्ड होगा। he wondered for a moment if he had mistaken the direction। क्लियर। 66 क्वेश्चन देखिए, he part the grass at the place where he had seen the deer। तो पार्ट नहीं पार्टेड होगा, क्योंकि जब ये इसमें हैड सीन आया है तो इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। 67th क्वेश्चन, माय ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब नाउ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नाउ है तो इस टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही हैज गोट। अब उसने नई जॉब मिल गई है या फिर ले ली है, प्राप्त कर ली है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। 68th क्वेश्चन, वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस। अब यहाँ पर बात आई येट की, तो येट जब भी आएगा हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, तो वी हैव बीन लिविंग,
We have been living in the same house. 69th question. My friends are gone on a trip to Goa today. तो are gone नहीं, are going. Are going. 17th question. My guide was blind. Past, but he bring me home safely. He bring नहीं होगा, क्या होगा? Brought होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाली जो क्लोज है वो पास्ट में है, तो brought. क्लियर? 71th क्वेश्चन. माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड. ये तो मैं करा चुका हूँ, क्या आएगा? एक्सपेक्टेड. कोई बात नहीं, रिपीटेड है बट आप रिवाइज कर लीजिए. अब इसमें बताइए, वन ऑफ दीज बॉक्सेस, तो हैव नहीं, क्या होगा? हैज होगा. चलिए. 63. इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम. तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जो दो फ्यूचर में नहीं बनते, तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में जाता है, सिंपल प्रेजेंट में बनाया करते हैं या फिर लिखा करते हैं. तो यहाँ पर होगा इट विल रेन नहीं, इट रेन्स. ये सही होगा हमारा फर्स्ट में एरर. तो मैं आपको एरर भी बता रहा हूँ और उसका करेक्शन भी बता रहा हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें. 74. ही वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी ओ से स्टार्ट हो रही है. साउंड क्या आ रहा है? वोविल. तो वोविल साउंड आने पर हम ए का नहीं एन का यूज करते हैं. देखिए एरर कितने छोटे थे और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे तुम भी. 75th क्वेश्चन. Vinay said that he is coming from his village. जयगर. तो जयगर. अब यहाँ पर हम देखेंगे सैड दैट. सैड किस में था? पास्ट. ओके. तो इज कमिंग नहीं आएगा, तो इज कमिंग की जगह हम किसका यूज करेंगे? विनय सैड दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम. क्योंकि ये भी पास्ट में चेंज हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. 76 क्वेश्चन. आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर. तो आई प्लेड या आई यूज टू प्ले, तो हम पास्ट में बनाएंगे इसको, तो एरर हमारी फर्स्ट में ही रहने वाली है. 77. द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन. अब हमें बताना कि एरर कहां पर होगी इसमें. अब मैंने बताया था कि आस्क्ड है, तो आस्क्ड किस में था? पास्ट में. तो पास्ट में आने की वजह से तो हम फ्यूचर का यूज तो नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे विल का. पास्ट फॉर्म होती है वुड. 78th क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारा, अ ऑनरेबल पर्सन डिजर्व्स रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन. अब मैंने आपको बता रखा है कि जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट, अब तक हमारे मॉक टेस्ट 10 हो चुके हैं बच्चों, और यदि आपने वो नहीं किए हैं तो एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड है. आप सिर्फ उन मॉक टेस्टों को भी कर लोगे तो 15 प्लस मार्क्स आपके आने की संभावना है, बट आपको जेन्युइनली करने होंगे, उनका रिवीजन करना होगा. तो ऑनरेबल से पहले हम ए का नहीं एन का यूज करेंगे. 79. आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर. इसमें एरर बताएंगे. अब वुड भी नहीं होगा, क्या होगा? विल बी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर है हमारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट होने की वजह से ये पास्ट में नहीं प्रेजेंट में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा. फ्यूचर का पास्ट नहीं जाएगा, विल का वुड नहीं होगा. 80 क्वेश्चन नंबर. माई मदर इज ए ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन इन द सोसाइटी. तो ऑनेस्ट आया, तो ऑनेस्ट से पहले ए नहीं एन का यूज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. 81. शी इज इन अ हरी टू मीट हर ब्रदर. अब यदि आप कंपटीशन के एक एस्पिरेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने इडियम फ्रेजेस पढ़ा होगा, तो उसमें ये फिक्स इडियम्स है. इन अ हरी, जल्दी में होना, तो इन अ हरी है, इन एन हरी नहीं है. 82. द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे. अब मैंने आपको पहले बताया कि हेड के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ तो पास्ट है, पास है तो पास्ट आएगा. ठीक है. 73 क्वेश्चन.
वी हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड। अब हमें इसके बारे में एरर बतानी है। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर है हार्डली, और हार्डली होता है एक नेगेटिव वर्ड, तो इसके बाद दूसरा नेगेटिव नहीं आता, तो यहाँ पर नथिंग नहीं एनीथिंग आएगा। वी हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट द मैनेजर। 84th क्वेश्चन, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। अब हमें इसमें एरर बतानी है, तो इट कैन गेट एक्सट्रीम नहीं एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली कोल्ड, क्योंकि एडजेक्टिव का यूज होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड। 85th, he is not rich so he cannot afford to buy a expensive car। अब हमें इसमें बतानी है, तो यहाँ पर है he is not rich so he cannot afford to buy an expensive, क्योंकि e जो है वो x है, मतलब यहाँ पर वोवेल साउंड है, तो n एक्सपेंसिव आएगा। 86, in 2023 Civil has been working in the company for 3 years। अब यहाँ पर देखिए will has कभी नहीं होता, will shall सबके बाद have का यूज होता है। 87th क्वेश्चन, I love to read certain stories from महाभारत। अब महाभारत तो गीता और आपके कुरान, ये जितने भी ग्रंथ हैं आपके, उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। आपने आर्टिकल चैप्टर में ये पढ़ा होगा, तो दा का यूज होगा। 88, शिवम इज मोर क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस। अब आप ये है आपका CW, CW मीन्स क्लास वर्क नहीं, कमेंट वर्क। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे क्या होगा, और करेक्शन भी बताएंगे, यदि आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए और समझ आए आपने। 89, इट इज ब्यूटिफुल दैट डिफिकल्ट टास्क डिमांड लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज। तो लॉट ऑफ नहीं होता, आ लॉट ऑफ होता है, आ लॉट ऑफ या फिर लोट्स ऑफ, तो एक का यूज करेंगे, आ लॉट ऑफ या फिर लोट्स ऑफ। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम। अब हमें यहाँ बताना 19 में क्या एरर है जी। 19 में कोई एरर नहीं है, सीधा सही क्वेश्चन है ये। और याद रखना बच्चों, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है कि जिसमें कोई भी एरर ना हो, तो जरूरी नहीं है कि आप एरर ही फाइंड करते रहें। तो जबरदस्ती आपको एरर ही नहीं मार्क करके आनी, कुछ नो एरर भी होते हैं, तो इसे देख के रखना आप। 91, वी मस्ट टेक केयर ऑफ वन अदर इन टाइम क्राइसिस। वी मस्ट है, जब भी दो की बात हो बच्चों, तो हम वन अदर, वन अनोदर का यूज करते हैं, दो से अधिक के लिए वन अनोदर, तो यहाँ पर अनोदर आएगा, अनोदर, वन अदर नहीं, वन अनोदर। 92 क्वेश्चन, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ टेम्परेचर वुड वी बिलो फ्रीजिंग। तो अर्थ एटमोस्फेयर नहीं, अर्थ एटमोस्फेयर, तो अर्थ का एटमोस्फेयर। ठीक है बच्चों। 93, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ पूछना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आसानी से। He had to rebel against his father to become a musician। तो became नहीं होगा, क्या होगा, become होगा, become। 94, if I was a clown I would have made everyone smile। तो यहाँ पर was नहीं आएगा, if I had been a clown, क्योंकि यहाँ पर क्या है, would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इससे पहले क्या आता है, had का यूज करते हैं। 95, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू बाय दिस प्रोजेक्ट। तो टू दिस प्रोजेक्ट, तो टू नहीं होगा, क्या होगा, या तो इन दिस प्रोजेक्ट या फिर विद दिस प्रोजेक्ट। क्लियर। 96 क्वेश्चन, पीपल नीड टू मेड चेंज इन एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज। तो बताइए क्या आएगा, कि जो हमारे चेंज होते हैं वो मेड, तो टू है, यहाँ देखिए टू, तो टू के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेक आएगा।
pupil need to make. 97. In spite of hardly work, she was not able to pass the exam. तो हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा, हार्ड वर्क। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बट हार्ड होता है कठिन कार्य। 98. He always aimed highly in life. तो हाईली नहीं होगा, क्या होगा, हाई होगा। हाईली होता मुश्किल से। You can open the box by a screwdriver. एक चीज याद रखना, किसी भी टूल का यूज करें स्टूडेंट, उससे पहले हम ए का नहीं, ये बाय का नहीं, विद का यूज करते हैं। विद किसी भी ऐसे हथियार हो, कोई इक्विपमेंट हो, तो उसके साथ हम विद का यूज करते हैं। 100 क्वेश्चन। द कैटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड्स। तो यहाँ पर कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। तो द कैटल आप जान सकते हैं कि खुद में एक प्लूरल होता है जिसके बाद आएगा आर, तो यहाँ पर होगा द कैटल। नेक्स्ट, अब ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही प्रोवाइड कराएंगे, और मोस्टली ये टेंस से रिलेटेड है। तो देखते हैं। आई सीन अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मार्केट यस्टरडे। अब जल्दी से बताइए, यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे से पहले क्या यूज होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। 102. आई हैड डन दिस वर्क लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आ गया, तो लास्ट नाइट के लिए क्या बताया था कि हैड डन नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म होगी वो है डिड। आई डिड दिस वर्क लास्ट नाइट। तो जब भी आपको लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट डे कुछ भी हो, तो उससे पहले हम वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। 103. वी नीडिंग टू केप्ट अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पर एरर है, क्या आएगा, वी नीड टू कीप, सही होगा हमारा। 104. शी वॉज थिंकिंग ऑफ मैरिंग संजय व्हेन शी डिस्कवर्ड ही हैज ऑलरेडी मैरिड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके बाद हमारा हेड में बनता है, तो हेड में चेंज करेंगे हैज को, हेड। 105. 105. ही हैज बीन excluded by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made. अब हमें इसमें बताने की एरर क्या आएगी, तो ये होगा हैज की जगह हेड, हैज की जगह हेड। 106. एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। अब सिंस यस्टरडे आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगी, तो एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग। 107. सुचित्रा will have to wait another month before he received any reply to her letter. तो इसमें एरर बता सकते हैं आप, क्या आएगा कि सी रिसीव्ड नहीं, रिसीव्स या रिसीव्स, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट वाला कंडीशन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनता है। नेक्स्ट 109. She will be write her examination by this time tomorrow. अब इसमें आप बताइए क्या आ सकता है। देखिए, विल बी के बाद राइट नहीं होता, ing आता है, राइटिंग। राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 110. द मैनेजर डिड नॉट गोन टू मुंबई यस्टरडे। अब इसमें बताना है कि देखो, डिड नॉट है तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर गो नहीं आएगा, गो आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, और इसे हम पढ़ते हैं। आफ्टर ही हैड एट। अब एट तो नहीं आएगा, तुरंत यहीं पकड़ लीजिए, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर होगा इटन, इटन। ठीक है बच्चों, यहाँ क्लास खत्म होती है। आई होप आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया होगा और अच्छा लगा होगा आपको सीखकर कि सारे एरर्स, मोस्टली ग्रामर आपको इसमें कवर हो गई। और इसी तरीके की क्लास यदि आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने जॉब के लिए, अपने एम के लिए बहुत सीरियस हो। तो उन सीरियस बच्चों के लिए मैं तैयार हूँ अपनी पर्सनल मेंटरशिप लेकर, जिसमें मैं आपको ग्रुप डिस्कशन तक की भी तैयारी कराऊंगा,
कि आपको फेज 2 किस तरीके से क्वालिफाई करना है। तो बच्चों हमारा टारगेट फेज 1 ही नहीं है, लास्ट ज्वाइनिंग तक हम साथ रहने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इन चीजों को फॉलो कीजिए, बाकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।